राडो दी घड़ी पा के ते मकैनिकी करनी कैसी लगती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, हम बिल्कुल ठीक हैं। और जनाब आज हमारे किचन में क्या हो रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं। तो बस ऐसे ही मेरे हस्बैंड वॉशिंग मशीन को सेट कर रहे हैं खुद ही, और मैं ज़रा उनको छेड़ रही हूँ कि सुबह सुबह तैयार श्यार होकर छुट्टी वाले दिन उठते ही अगर आपके सामने कोई और घर का नया काम आ जाए तो कैसी फीलिंग्स होती हैं। तो यार आज जितनी दफ़ा मैं शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का, उतनी दफ़ा ही कम है। शुक्र है अल्लाह का, वॉशिंग मशीन आ गई और इतना उन्होंने हम पे एहसान किया है। ये एरियल का एक पॉड उन्होंने हमें फ्री दिया है टेस्ट के लिए, ट्रायल के लिए, क्या कहने हैं उनके। और असल मैकेनिक जो हैं वो ये अब आए हैं अपनी मैकेनिकी करने के लिए। बड़ी चीज़ की खुशी होती है ना जब नई नई चीज़ कोई घर में आती है, तो बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तजर्बे करने के लिए। और अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो छेड़ने वाली हो, जिसके ऊपर बटन शटन भी लगे हों, तो जनाब फिर तो क्या ही कहने हैं। और यहाँ पे इन्होंने ऐसे काम किए हैं कि किचन में बिल्कुल सामने ला के ना लगाई हुई है वॉशिंग मशीन की सेटिंग किचन में की है, ताकि बच्चे हर टाइम इंटरटेन कर सकें खुद को भी और अपने पेरेंट्स को भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है बच्चे अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पे ऊपर मेरे जो भाई साहब हैं वो अपना काम कर रहे थे, तो मैंने कहा ज़रा एप्पल का है तो मैं भी ज़रा चेक करके देखूँ क्या इसकी सूरत हाल है, क्या कंडीशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़े का है। खैर उसके बाद जनाब हम लोग निकल आए हैं बाहर। अब हमने कहाँ जाना है, जो हमें शुरू से देखते हैं वो तो हमें अच्छे से जानते हैं। इनके मैनचेस्टर में एक हमारी और फेवरेट जगह है जो कि है ट्रैफर्ड सेंटर। वहाँ पे ना कुछ लेना हो ना कुछ देना हो, फिर भी हम बड़ी खुशी खुशी जाते हैं। और आज कुछ चीज़ें थी जो लेने वाली थी और बस हम लोग ट्रैफर्ड सेंटर की तरफ निकल आए हैं। इंशाल्लाह भाई भी 2 दिन में चले जाएंगे, तो हमने सोचा कि चले उनको ट्रैफर्ड सेंटर भी दिखा दें और देखते हैं कि भाई को कैसा लगता है। यहाँ पे सबसे पहले तो पहुँचे हैं हम लोग। आज हम लोग अपनी प्राम लेके नहीं गए और बच्चे बड़े एक्साइटेड थे कि हम लिफ्ट यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि जब प्राम लेके जाते हैं तो फिर लिफ्ट यूज़ करनी पड़ती है और बच्चों को ये होता है कि लिफ्ट से ना जाएं। तो आज बच्चे बड़े खुश थे कि आज हम लिफ्ट यूज़ नहीं कर रहे। भागने का अच्छा खासा टाइम मिल गया है और इतना ज़्यादा रश है ना। अब वैसे भी न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस आने वाली है, तो यहाँ पे देखें क्रिसमस की तैयारियाँ जो है ना ज़ोरों शोर से स्टार्ट हो चुकी हैं। कुछ ही दिनों में हम आपको दिखाएंगे बहुत ही प्यारा ट्रैफर्ड सेंटर, जिसमें हर तरफ लाइटिंग होगी, क्रिसमस के हर तरफ आपको साइंस नज़र आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले जनाब हम पहुँचे हैं स्केचर्स पे, आपने देख लिया है। स्केचर्स पे पहुँचते ही हम लोगों ने 2 शूज़ बाय किए हैं न्यू, कौन से वो एंड पे दिखाऊंगी। उसके बाद हम पहुँच गए हैं जेडी पे लेने मैंने बेटी के शूज़। और बेटी के शूज़ लेने के लिए मेरा फिर भी आज भी वही मसला है कि शूज़ में लेसेस ना हो। पता नहीं क्यों बच्चों के जो शूज़ होते हैं ना, उसमें मुझे लगता है कि लेसेस नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बार बार खुलते रहते हैं, बच्चे भी तंग पड़ते हैं, कभी किसी से बंद करवाते हैं, कभी किसी से बंद करवाते हैं। और समटाइम्स मेरे जो बच्चे हैं ना, वो तो ऐसे हैं कि खुद ही मैकेनिकी करने लग जाते हैं और इतनी गिरें लगा के आ जाते हैं ना कि बस मैं कहती हूँ फिर वो खोलते खोलते बस हो जाती है। जस्ट मैंने एक दफ़ा अपने किसी बच्चे का बाय किया था लेसिस वाला शूज़, उसके बाद मैंने कभी भी लेसिस वाले शूज़ बाय नहीं किए, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। मैं कहती हूँ शूज़ वो होने चाहिए जो आरामदा हों, जो बच्चों के लिए पुरसुकून हो, जस्ट वो लें। खैर जेडी से हमें एक जूता पसंद आ गया था, एक शूज़ हमने अपने बच्चों का ले लिया बेटी का। लेकिन होता है ना आपके घर में भी शायद कोई एक ऐसा बच्चा हो जो अड़ी लगा के बैठ जाता है ना कि नहीं मैंने यही लेना है। तो खैर मेरी बेटी ने भी ना वहाँ पे बस ज़िद करना शुरू कर दी, क्योंकि उसके मामू ने लेसिस वाले शूज़ पहने हुए थे। हमारे घर में मेरे हस्बैंड के पास भी लेसिस वाले हैं और उसके मामू के पास भी, तो फिर वो कहती है मैंने भी लेसिस वाले ही लेने हैं। तो मैं आपको एंड पे दिखाती हूँ मैंने कौन से लिए। तो खैर उसके बाद हमें इतनी भूख लगी हुई थी कि हम लोग वापसी पे 3 पिज़्ज़े ले आए थे, और मेरी वीडियो बनाने तक पिज़्ज़े कहाँ गए मुझे खुद नहीं समझ आई। तो जनाब मैं आपको दिखाती हूँ हमने आज कौन सी चुन्नी मुन्नी सी शॉपिंग की है स्केचर्स पे। क्योंकि हम लोग ट्रैफर्ड सेंटर तो गए थे, लेकिन ट्रैफर्ड सेंटर इतना बड़ा है कि घूमते घूमते बंदा थक जाता है। और मैं अपनी बहुत सी वीडियोज़ में आपको दिखा चुकी हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पर कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। और जो शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको पता है कि जो शूज़ वगैरह हैं, ट्रेनर्स हैं, वो मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि स्केचर्स से ही लूँ। महंगे हों सस्ते हों, बस जो कंफर्टेबल हो ना वो लें। और मेरी तो ये एडवाइस है जो नए आने वाले हैं ना, यहाँ से अगर आप जूता ले लेते हैं ना एक, तो बिलीव मी 3-4 साल तो आपका जूता कहीं नहीं जाता। महंगा ज़रूर होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा सा महंगा ले लें एक दफ़ा तो 3-4 साल आपके आराम से गुजर जाते हैं। जैसे यहाँ पे इतनी बारिशें वगैरह होती हैं, तो देखिए ये वाटर प्रूफ है, पैदल भी आप चलें, कहीं भी आए जाएँ, इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। तो जब आपका जूता कंफर्टेबल है तो मुझे लगता है कि आप जितना मर्ज़ी वॉक करें, जो मर्ज़ी करें,
आप कभी भी थकते नहीं हैं। कपड़ों के बारे में मैं बिल्कुल भी ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन जूतों का मैं कहती हूँ कि प्लीज़ कंफर्टेबल होने चाहिए। जूते जितने कंफर्टेबल होंगे आपको उतना ही चलने में मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली काम तो हमने पैदल ही करने होते हैं। उसके बाद जनाब ये मेरी बेटी के जूते हैं, जो कि मैंने वीडियो नेक्स्ट डे बनाई है और उसने कल से आज तक के पहने हुए हैं और पहन के वो इतना राज़ी है कि बस वो बहुत खुश है। ये फ़िला के हैं, ये मैंने जेडी से लिए थे, तो आप इसकी हालत देख रहे हैं। कल से उसने पहने हुए हैं, बल्कि बेड के नीचे ला के बॉक्स के अंदर डाल के अपने बेड के नीचे रखे हुए थे ताकि ये नए के नए रहें। खैर बचपन में हम भी ऐसे करते थे, लेकिन ये मुझे भी बड़े अच्छे लगे। जस्ट मुझे इसके लेसेस नहीं पसंद, अदरवाइज़ मुझे ये पेयर बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और उसके बाद जनाब बारी आ रही है मुझ नाचीज़ के जूतों की। खैर पहले मैंने इसमें आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने वाइट लिए हैं। तो वाइट मेरी बहन को बहुत पसंद आ गए हैं, तो मैंने सोचा चले वाइट उसको दे देती हूँ, और उसी में ब्लैक था तो ब्लैक मैंने ले लिए, क्योंकि मैंने ज़्यादा आपको पता है यहाँ पे पैदल चलना होता है। तो वाइट मुझे लगता है कि बहुत गंदे हो जाएंगे, मैं इतनी केयर नहीं कर सकूँगी बच्चों के साथ। तो जो टीनेजर वगैरह लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, वो तो कर सकती हैं, लेकिन मैं अब रोज़ाना वाइट को साफ़ करने बैठ जाऊँ, उसकी इतनी केयर करूँ, तो खैर मैं अब इतने काम नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने सोचा ये वाइट और ब्लैक ले लेती हूँ। तो खैर अब मैंने ले लिए हैं। आप मुझे बताइएगा कौन से ज़्यादा आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। खैर पहले तो सबने वाइट बहुत पसंद किए थे, और अब ये वाइट के साथ एक पेयर ब्लैक भी आ गया। दोनों बहन भाई आ गए हमारे घर में, और मेरी बेटियां कल से बहुत खुश हैं कि ये दोनों सेम एक जैसे हैं। बस उनको ये फीलिंग आ रही है कि वाइट के साथ ब्लैक का टच क्यों नहीं है। तो जनाब वाइट और ब्लैक वो कलर्स हैं जो कि मुझे लगता है हर ड्रेस के साथ ही चल जाते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि आज मैं ट्रैफर्ड सेंटर से क्या लेके आई हूँ। जो सबसे पहले मैंने आपको शूज़ दिखाए वो मेरे हस्बैंड के थे, फिर बेटी के थे, और ये अब मेरे हो गए। तो चलें ठीक है जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त। इसके साथ अपना रखिए बहुत सा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।